हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे फ्रेंड्स कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, अधिगम अक्षमता क्या है फ्रेंड्स, यानी कि हमें पढ़ने में क्या अक्षमताएं महसूस होती है, क्या विकार उत्पन्न होता है। फ्रेंड, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकार। डिसेबिलिटी यानी विकार यानी अक्षमता, यानी कि फ्रेंड्स जो हमें सीखने में अक्षमताएं हो, सीखने में जो विकार उत्पन्न हो उसे ही कहते हैं अधिगम अक्षमता। इसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। इसको ही अधिगम का अर्थ है सीखने से होता है। फ्रेंड्स, अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, कोई भी बातें सीख रहे हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा अधिगम, यानी हम अधिगम कर रहे हैं। अक्षमता यानी फ्रेंड्स विकार, यानी कि हमारे अंदर उसकी चीज़ की कमियां हैं, तो क्या कमियां हैं वही उसके बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। तथा अक्षमताएं अर्थ का क्षमता यानी कि अभाव फ्रेंड्स, अभाव यानी कमी फ्रेंड्स। यह क्षमता की अनुपस्थिति होती है, यानी कि फ्रेंड्स हमारे अंदर क्षमता कोई कम है या फिर हमारे अंदर किसी चीज़ का अभाव है तो वो हमारा विकार कहलाता है। अधिगम अक्षमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंड्स 1963 ईस्वी में सैमुअल, फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, सैमुअल किर्क द्वारा किया गया है। यानी कि इन्होंने सैमुअल किर्क ने सबसे पहले किसका 1963 में अधिगम अक्षमता का सबसे पहले प्रयोग किया है। यानी कि मनुष्य में अधिगम के बारे में सीखने में जो अक्षमताएं महसूस होती हैं, जो अक्षमताएं होती हैं उनके बारे में इन चीज़ की खोज की है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि अधिगम अक्षमता के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं अधिगम अक्षमताएं। तो सबसे पहले है अधिगम अक्षमता के फ्रेंड्स निम्नलिखित प्रकार होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से मुख्य जो प्रकार है उसके बारे में देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहला है पठन अक्षमता, दूसरा है मौखिक अक्षमता, तीसरा है लेखन अक्षमता, और चौथा है भाव बोधक अक्षमता, पांचवा है अंकगणित अक्षमता। तो फ्रेंड्स हम बहुत ही देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो पांचों हैं बहुत ही यानी कि बहुत जो मुख्य होते हैं अक्षमताओं में, उनके बारे में। वैसे तो अक्षमता बहुत सारी होती हैं फ्रेंड्स हर चीज़ों में, लेकिन ये मुख्य जो अक्षमताएं हैं उनके बारे में बताए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है पाठन अक्षमता। पठन अक्षमता मीन्स यानी कि पाठन अक्षमता का अभिप्राय है पाठन विकार से होता है। यानी कि पठन अक्षमता का मतलब होता है कि पढ़ने में जो अक्षमताएं हो, यानी कि पढ़ने में जो हमें विकार उत्पन्न हो। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई वर्ड पढ़ रहे हैं उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस वर्ड को हमें मुंह से निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है और पढ़ ही नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये जो विकार है उसे ही कहते हैं पठन अक्षमता। यानी कि फ्रेंड्स उसमें जो विकार होता है उसका एक नाम होता है फ्रेंड्स, उसका नाम है डिस्लेक्सिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा है डिस्लेक्सिया। ये पढ़ने से संबंधित विकार है फ्रेंड्स। ऐसा स्टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पढ़ने से संबंधित विकार में अगर बच्चों में पढ़ने से संबंधित विकार है तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, ऐसे बहुत सारे दिए रहेंगे फ्रेंड्स, जिसमें से आपको डिसलेक्सिया टिक करना है। अगर पढ़ने से संबंधित विकार है तो वहाँ पे डिसलेक्सिया फ्रेंड्स। और बोलने से संबंधित विकार, या ये फ्रेंड्स अगर आप बोल रहे हैं यानी कि हम किसी को बात अपना बता रहे हैं या फिर कुछ भी कह रहे हैं, तो हमारे मुंह से मतलब आवाज़ जो है तोतली आवाज़ में निकले, अब हम अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, अटक के बोले, तो ये क्या है एलेक्सिया। ये जो डिजीज़ होता है एलेक्सिया, इसे कहते हैं एलेक्सिया। अब है फ्रेंड्स अगला लेखन अक्षमता है। ये लेखन अक्षमता क्या है फ्रेंड्स, लेखन अक्षमता का अभिप्राय लेखन के अर्थात या गलत लिखना में फर्क नहीं अक्षम, यानी कि फ्रेंड्स देखिए लिख तो रहे हैं लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है ये फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स लिख रहे हैं लेकिन गलत लिख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हम सही लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही जो है लिखावट में जो गलतियाँ होती है इसको ही कहते हैं लेखन अक्षमता। और फ्रेंड्स इससे जो किसकी वजह से होता है ये लेखन अक्षमता, देखिए फ्रेंड्स उसके बारे में हम ये पढ़ते हैं। देखिए एक होता है इसमें से संबंधित, यानी कि जो लेखन अक्षमताएं हैं इनके 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। 3 प्रकार से 3 तरीके से लेखन अक्षमताएं आ सकती हैं। पहला डिस्ग्राफिया, डिस्ग्रेसिया और डिस्प्रैक्सिया, अग्रेसिया। देख रहे हैं फ्रेंड्स अग्रेसिया, ये तीनों जो होते हैं ये लिखने से संबंधित विकार है। अब अगला है भाव बोधक अक्षमता, यानी कि हमारे अंदर जो भाव है, भाव बोधक से संबंधित 2 मनोविकार हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो भी मनोभाव है, जो भी
मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि अगर किसी को कोई भाव उत्पन्न हो, उसको कुछ भी बोलो कोई इफेक्ट ही नहीं ना पड़े, उसके अंदर कोई भाव ही ना जागृत हो, तो उसे ही कहेंगे बिना भाव के है, मतलब उसके अंदर कोई भाव नहीं है, तो वो है भाव, उसमें वो जो विकार है उसे भावबोधक अक्षमता कहते हैं। अब है फ्रेंड्स अगला डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है फ्रेंड्स? डिस्थीमिया को यह गंभीर तनाव अवस्था को कहा जाता है। इस बीमारी की अवस्था में व्यक्ति की मन की स्थिति हमेशा निम्न रहती है, यानी कि फ्रेंड्स ये जो होता है बीमार या तनाव, यानी कि एकदम गंभीर अवस्था में रहेंगे, व्यक्ति का मन एकदम स्थित रहेगा, एकदम कुछ सोचने विचारने की क्षमता में नहीं रहेंगे, तो ये जो होता है ये डिस्थीमिया की वजह से होता है फ्रेंड्स। अब सबको दिखाई दे रहा होगा आशा करते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिस्थीमिया की वजह से होता है। अब फ्रेंड्स एक है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यह ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसका कुछ अंग लोगों की तुलना में छोटा है या बड़ा है। फ्रेंड्स जैसे अब कभी कभी लगा है कि नहीं कि आपकी हाथें कितने लंबे हैं, मेरे हाथें कितनी छोटी हैं, आपका फेस कुछ अलग दिख रहा है, मेरा फेस कुछ अलग दिख रहा है, आपको ऐसा अगर भ्रम में हो, जबकि ऐसा हो नहीं, रियल में ऐसा है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है, आपको भ्रम महसूस हो रहा है, तो फ्रेंड्स तो इसे ही कहते हैं डिस्मॉर्फिया। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आप भ्रमित हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसे कहेंगे डिस्मॉर्फिया फ्रेंड्स। और अगला है मौखिक अक्षमता। मौखिक अक्षमता क्या है फ्रेंड्स? बोलने यानी कि बोलने अक्षम, यानी बोलने से संबंधित जो अक्षमताएं आती हैं बालक में, यह विशेषता पाई जाती है कि ये दो तरह की होती है फ्रेंड्स। देखिए अब अफ्रेजिया और दूसरा डिस अफ्रेजिया। पहला हकलाना, दूसरा तुतलाना। यानी फ्रेंड्स देखिए अफ्रेजिया जो है, तुतलाना यानी तोतले आवाज़ में, जैसे बच्चे बहुत तोतले बोलते हैं, बच्चे तो वो भी सीख रहे होते हैं, तो उसमें इस चीज़ की अफ्रेजिया की कमी होती है, इसलिए वो तोतले आवाज़ में बोलते हैं। कभी कभी लोग बड़े भी हो जाते हैं लेकिन तोतले आवाज़ में बोलते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें अफ्रेजिया की कमियाँ की वजह से वो तोतले आवाज़ में बोलते हैं। अब कभी ऐसे अटक कोई बात जैसे कहना हो, जो फ्रेंड्स ऐसे कहेंगे मैं ऐसे करने लगेंगे, तो फ्रेंड्स वो जो हकलाना वाला आवाज़ रहता है उनका, जो हकला हकला के बोलते हैं, वो जो होता है डिस अफ्रेजिया होता है। जैसे हकला के बोलते हैं, वो ये कमियां डिस अफ्रेजिया की कमियां की वजह से, वो उन कमियों का नाम है डिस अफ्रेजिया। अगर हकला की, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चा अगर हकला के बोल रहा है, तो वो उसमें कौन से किस विकार की वजह से? तो डिस अफ्रेजिया की वजह से। और बच्चे अगर तुतला रहा है तो किस विकार की वजह से? तो उसमें अफ्रेजिया की वजह से। तो फ्रेंड्स यही है। अब है अंकगणितीय अक्षमता। तो अक्षमताएं यही लास्ट अक्षमता है फ्रेंड्स, ये लास्ट अक्षमता है। ये अंकगणितीय अक्षमता से तात्पर्य गणित से कुशलता का ना होना, इसे अंकगणितीय अक्षमता कहा जाता है, जिससे संबंधित मनोविकार डिस्कैकुलिया। या फ्रेंड्स अगर आपको गणित मतलब गणित के क्वेश्चन करने में समझ ही नहीं आ रहा है, कितनी भी अच्छे से टीचर बता रहे हैं, घर वाले बता रहे हैं, कोई भी आपको समझा रहा है, लेकिन फिर भी तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है, बार बार आप भूल जा रहे हो या फिर समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो, कर रहे हो कोशिश लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो फ्रेंड्स आपके अंदर जो विकार है वो है डिस्कैकुलिया, यानी कि कैलकुलेशन करने में आपका जो अक्षमताएं हैं, आपके अंदर अक्षमताएं हैं, तो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, इसे कहते हैं डिस्कैकुलिया, जो अंकगणितीय अक्षमता है। ऐसा अगर पूछ लिया डिस्कैकुलिया किस बच्चे में होती है, तो उससे किससे संबंधित होती है, तो आप बोले अंकगणितीय अक्षमताएं हैं ये। इसमें बच्चा कोई भी क्वेश्चन गणित के क्वेश्चन करने में अक्षमता महसूस करता है, तो उसे कहते हैं अंकगणितीय अक्षमताएं। तो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी, जो भी अक्षमताएं हैं और जो भी हम बताएं आप सबको ये समझ में आई। अधिगम अक्षमता जो होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये कई प्रकार की होती है फ्रेंड्स, जिसमें से मुख्य जो प्रकार हैं, जिसके जो भी मुख्य चीज़ें हैं उसके बारे में हम बता चुके हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप सबको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो फ्रेंड्स हम आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए पूरा कॉपी का दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट कर लीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको इधर भी करना है तो देखिए
तो फ्रेंड्स एक ही पेज में अगर स्क्रीनशॉट कर रहे हैं तो पूरा जितने विकार हैं, जितनी अक्षमताएं हैं, आप एक ही पेज में ही पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। इसलिए स्क्रीनशॉट का यही वो है, हम बता दिए हैं एक बार, अब आप उसे फिर से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे हिसाब से आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लिया करिए और अच्छे से समझ में ये भी आएगा। आशा करते हैं हम हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।